नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मल्टीप्लेक्स सेक्टर में आज एक ब्लॉकबस्टर डील हुई है। देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनी पीवीआर में दूसरी सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनी आइनॉक्स का विलय होगा। इस खबर पर तमाम जानकारियां हम लेते हैं। क्या किस तरह की डील हुई है, बारीकियां बताते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के गौरव लगाते, ईटी नाउ स्वदेश के हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा, साथ ही शेर खान के रिसर्च एनालिस्ट आशीष डैश और प्रभुदास इरादर के जिनेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे बड़ा पैनल यहां पे आपको दिखाई दे रहा है इस मेजर डील पर, जो बात करेगा विस्तार से। लेकिन गौरव, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले ये बताएं कि आखिर डील क्यों करनी पड़ी, क्या वजह है? तो सबसे पहले तो देखिए, पेंडेमिक में मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री जो है वो वर्स्ट हिट था। सबसे ज्यादा नुकसान इस इंडस्ट्री को हुआ है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेस में, बिकॉज काफी समय तक सारे मल्टीप्लेक्सेस बंद थे। सबसे पहले मल्टीप्लेक्सेस बंद किए गए और काफी समय के बाद जब बाकी संस्थान चालू कर दिए गए थे, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, जिम्स, उसके बाद भी कई स्टेट्स ने मल्टीप्लेक्सेस को अलाउ नहीं किया था। तो सबसे ज्यादा हानि, सबसे ज्यादा नुकसान मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री को हुआ था। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि बिकॉज ऑफ ओटीटीज बहुत सारी मूवीज जो है वो डायरेक्टली ओटीटीज पे चली गई, तो एक लोगों की हैबिट में भी एक चेंजेस आ गए। उन्होंने भी ये देखना शुरू कर दिया कि मूवी जो है वो रिलीज होने के अगर 4 हफ्ते बाद ही टीवी पे या ओटीटी पे आ जाएगी तो मल्टीप्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का जो बदलाव आया उनसे उसने मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री को थोड़ा सा झकझोर दिया, और मेरा ख्याल है इसीलिए एक विलय की, कंसोलिडेशन की बातें आपस में चलने लगी। कंसोलिडेशन कुछ नया नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए, पिछले 10 साल से चलता आ रहा है। लेकिन क्योंकि एक पेंडेमिक में इतना कम रेवेन्यू रह गया था, इसलिए इस तरह का, इस इतने दो बड़े बड़े प्लेयर्स का जो मर्जर है वो पॉसिबल हो सका है। क्योंकि आप देखिए, अभी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक नॉर्मल ईयर में इस तरह के मर्जर को कभी अप्रूव नहीं करता। ये एक नंबर 1 प्लेयर और नंबर 2 प्लेयर, आप अगर इन दोनों को मिला दें तो टोटल स्क्रीन्स जो है वो 1500 के ऊपर है। हालांकि हमारे देश में 9500 से ज्यादा स्क्रीन्स हैं इस समय, लेकिन इन दोनों का रेवेन्यू अगर आप 2020 FY 2020 का रेवेन्यू देखें तो दोनों का रेवेन्यू मिला के 5300 करोड़ के ऊपर होता है, जो कि ऑलमोस्ट 53% ऑफ ओवरऑल बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू ऑफ इंडिया था। तो इस तरह के मर्जर को एक नॉर्मल ईयर में कभी भी कंपटीशन कमीशन अप्रूव नहीं करता। और अब यहाँ पर अभी थोड़ा सा हम बोर्ड की बात करते हैं। हमें ये बताएं कि आखिर मर्जर के बाद नया बोर्ड जो है उसकी रूपरेखा कैसी होगी, नया बोर्ड आखिर कैसा होगा? तो देखिए, इसके मर्जर के बाद बोर्ड पूरा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। बोर्ड में 10 लोग रहेंगे, 10 मेंबर रहेंगे, और उनमें से दोनों प्रमोटर फैमिलीज जो हैं, बिजलीज और जैन्स, इनके 2-2 मेंबर्स बोर्ड पे रहेंगे। पवन कुमार जैन जो कि आइनॉक्स ग्रुप के भी प्रमोटर हैं और करेंटली जो डायरेक्टर है सिद्धार्थ जैन उनके पिताश्री हैं, वो चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे। जबकि अजय बिजली और संजीव बिजली ये मैनेजिंग डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव, संजीव बिजली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे, और सिद्धार्थ जैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे बोर्ड के ऊपर। चलिए थोड़ा सा और बारीकी से, विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि शेयर धारकों के लिए यहाँ पर क्या क्या चीजें निकल कर आ रही है जानना जरूरी है। डिम्पी मेरे साथ हैं, तो डिम्पी ये बताएं कि आखिर अब ये मर्जर के बाद प्रमोटर का हिस्सा कैसे होगा, ओवरऑल स्क्रीन्स कितनी हो जाएंगी, क्योंकि ये एक देश की नंबर 1 मल्टीप्लेक्स कंपनी और नंबर 2 का विलय हो रहा है। उत्सुकता भी है, साथ में बारीकियां जानने की लेकर इच्छुक भी है लोग। देखो, आपने जैसे बोला ना कि नंबर 1 नंबर 2 जुड़ रहे हैं आपस में, तो नंबर और बड़ा हो जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2 जुड़ने से आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जैसे गौरव भी आपको बता रहे थे कि अगर 53% टोटल बॉक्स ऑफिस का रेवेन्यू अगर पीवीआर और आइनॉक्स दे रहे हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि डील अपने आप में साइज में तो बहुत बड़ी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या इनकी स्क्रीन कितनी हो जाएंगी। देखिए, अगर शहरों के हिसाब से देखा जाए, मैं सिर्फ इसमें बड़े शहर काउंट कर रहा हूं, क्योंकि छोटे शहरों में अलग अलग और भी कई कंपनीज है, इसमें कार्निवल भी शामिल है। बट अगर आप कुल मिला के बड़े शहरों की स्क्रीन देखेंगे तो 1500 स्क्रीन पे दबदबा इन दोनों कंपनीज का है। इन दोनों कंपनीज को मर्जर इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि ये अब कॉस्ट प्रेशर नहीं झेल सकती थी,
क्योंकि कोविड की वजह से इनकी कमर टूट गई थी। तो इसलिए इन दोनों ने सोचा कि आपस में लड़ने की बजाय आपस में मर्ज कर दिया जाए तो ये ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होगा और OTT से भी हम अच्छे से इसको हैंडल कर लेंगे। तो इसलिए पहला तो ये ही हो सकता है कि हाँ, इन दोनों की जो स्क्रीन होंगी अब वो कुल मिला के शहर के हिसाब से 109 शहरों में पहुंच जाएंगे। स्क्रीन के हिसाब से करीब 1500 स्क्रीन हो जाएंगी। PVR INOX नाम से एक नया ब्रांड बनेगा, जैसे गौरव आपको बता रहे थे, नया बोर्ड होंगे, उसमें 10 मेंबर होंगे, कुछ ऐसे होगा। रही बात मार्केट कैपिटल के हिसाब से, तो करीब 16% प्रमोटर का हिस्सा होगा नई कंपनी में, जो कि INOX लेजर का होगा। PVR का जो हिस्सेदारी होगी वो करीब 10% के आसपास की होगी। ये नए प्रमोटर्स की हिस्सेदारी आपकी स्क्रीन पर आएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब इनका रिटर्न कैसे था या फिर कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर तरीका दे सकती हैं, तो ये भी आपके अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 साल 3 साल तक का रिटर्न आपको हमने निकाल के रखा है, जिसमें INOX हमेशा से लीडर रहा है रिटर्न के तौर पर, क्योंकि वैल्यूएशन को कैच करता है। PVR देश के नंबर 1 कंपनी है, तो ऑलरेडी उसके पास क्या है कि वैल्यूएशन पहले से हाई रहता है, एक्सपेंसिव रहता है। लेकिन जब दूसरी कंपनी फर्स्ट कंपनी को कैच करती है तो हमेशा रिटर्न के तौर पर वो ज़्यादा दिखाएगी, क्योंकि फर्स्ट कंपनी को कैच कर रही होती है। तो ये एक INOX के लिए ज़्यादा बड़ा एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है आगे चल के। लेकिन यहाँ पर मुझे बताएं कि मैनेजमेंट का क्या कहना है, क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं OTT को टक्कर देना एक मेजर कंसर्न तो है ही इस इंडस्ट्री के लिए, लेकिन और कॉस्ट को भी एग्जैक्टली। तो अब मैनेजमेंट का रुख किस तरफ आपको उनकी स्टेटमेंट्स पढ़कर समझ में आ रहा है? देखो, दोनों मैनेजमेंट ने अपने बयान भी दिए हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक था कि जब इस तरह की 2 बड़ी कंपनीज अगर डील कर रही हैं और वो भी मार्केट ऑफ वाले दिन है, दोनों ही कंपनी लिस्टेड है, तो सवाल कई उठने थे। तो इसलिए दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से बयान या फिर कहे सफाई भी दी है। सफाई में दोनों मैनेजमेंट ने बोला, मैं आपके सामने दोनों बयान भी ले आऊंगा। अजय बिजली जो कि CMD है PVR के, वो ये कह रहे हैं कि हमको इसलिए करना पड़ा, एक तो हमको अपने बिजनेस को बचाना था, हम इसके कॉस्ट को प्रेशर को झेल नहीं पा रहे थे, और हमने 2 साल में कोविड में सबसे ज़्यादा जिनको सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई है वो हमको ही हुई है, क्योंकि हम सबसे पहले बंद हुए और सबसे लेट खुले। अगर आप फेजेस में अगर खोलेंगे भी तो सिनेमा सबसे लेट खुले थे। दूसरा, वो कह रहे थे कि OTT एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, आज की डेट में अगर 5 बड़ी मूवीज आई हैं, अगर वो आप इन हॉल में ना देखें तो आपको OTT ने वो सारी मूवीज का फ्लेवर लॉकडाउन में भी दिया था। तो ये PVR के मैनेजमेंट को अच्छे से समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी जो शिफ्ट है, इसमें आप बहुत ज़्यादा अकेले नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए लड़ना जरूरी था मिलके किसी के साथ। अब सिद्धार्थ जैन जो कि डायरेक्टर है INOX के, उन्होंने भी यही बात बोली है कि दुनिया का सबसे अच्छा सिनेमा एक्सपीरियंस देने के लिए हमको अपनी स्क्रीन को मर्ज करना ही होगा। अगर हम आपस में अलग अलग रहे तो हम उतना अच्छा एक्सपीरियंस दे नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉस्ट प्रेशर आएगा। तो ये भी उनका भी यही कहना है। और एक और बात, वो कह रहे हैं कि नए मार्केट में पहुंचने के लिए हम जैसे दोनों कंपनीज का मर्ज होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर आप कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे वहां पे आपको PVR मिल जाएगा, लेकिन ऐसे जैसे थोड़ा ही और टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाएंगे वहां पे आपको INOX के लेजर्स के स्क्रीन्स मिलती थी, तो वहां पे आपका एक बड़ा हिस्सा कैप्चर हो जाएगा। और जैसे गौरव भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, 53% बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन, स्क्रीन के हिसाब से 1500 स्क्रीन, 9000 स्क्रीन को भूल जाइए, सिर्फ 4 बड़े प्लेयर्स की स्क्रीन में अगर बताऊं तो 2300 स्क्रीन है, जहां पे लोग बहुत ज्यादा जाके मूवीज देखते हैं, और उसमें से 1500-1600 स्क्रीन अब इनकी हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा बेनिफिशियरी इन दोनों के लिए हो सकता है। दोनों मैनेजमेंट ने ये चीज अच्छे से सोची है, समझी है, इसलिए फैसला लिया है। रही बात शेयर के प्राइजेस का, कोई दोनों कंपनी लिस्टेड है, तो हमने कई एनालिस्ट से बातचीत की ऑफ द कैमरा की कि इन दोनों का क्या बेनिफिट होगा। तो ज्यादातर का ये कहना है कि INOX को ज्यादा अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन अभी उतनी रिच नहीं है जितनी PVR की थी। तो वैसे दोनों के लिए ठीक है, क्योंकि 10:3 की रेशियो आई है। हर 10 INOX के शेयर होल्डर्स को 3 PVR के शेयर मिलने वाले हैं, और नया ब्रांड होगा PVR INOX के नाम से। तो हो सकता है आपको INOX कल अच्छा खोलता हुआ भी दिखे मंडे को, जब बाजार खुलेगा तो। बिल्कुल, लेकिन क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट भी जुड़ गए हैं, प्रभुदास लीलाधर के जिनेश जोशी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। इस डील को आप कैसे देखते हैं शेयर धारकों के नजरिए से? देखिए, अगर मैं स्वैप रेशियो की बात करूं तो जैसे बताया गया है कि द स्वैप रेशियो इज 3:10, थोड़ा INOX के फेवर में लग रहा है द करंट स्वैप रेशियो। सो मुझे लग रहा है कि कल हम थोड़ा बम्प अप देख सकते हैं INOX के शेयर प्राइस में, गिवन द करंट वैल्यूएशंस। ठीक है जिनेश, एक सवाल मेरा ये भी बनता है कि अब इन दोनों कंपनीज का जब मर्जर हो जाएगा तो ये इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा एक बेनिफिट हो सकता है, इससे कितना इंडस्ट्री में फर्क आएगा? अब नए प्लेयर्स को आना मुश्किल हो जाएगा या फिर नए प्लेयर्स और आएंगे जो इनके साथ ही जुड़ते जाएंगे? नए प्लेयर्स के लिए तो काफी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। जैसे
पहले बताया गया है कि बोथ द एंटिटीज टुगेदर विल हैव अबाउट 1500 स्क्रीन्स, और अगर हम तीसरे या चौथे प्लेयर की बात करें तो कार्निवल इज एट अबाउट 400, और सिनेपोलिस की भी बात करें तो ये सब 400 स्क्रीन्स वाले प्लेयर्स हैं, एंड यू विल नाउ हैव टू कम्पीट विद अ प्लेयर व्हिच हैज अबाउट 1500 to 1600 स्क्रीन्स। तो इनका बार्गेनिंग पावर काफी बढ़ जाएगा व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएटिंग द फिल्म हायर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्लस आपकी रीच काफी बढ़ जाएगी, यू विल हैव अ पैन इंडिया प्रेजेंस। तो देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस। इनफैक्ट अगर आप एड रेट्स की भी बात करें तो they'll be able to negotiate better ad rates given a very वाइड ब्रांच नेटवर्क। तो मुझे लग रहा है कि एक मल्टीप्लेक्स बेहेमोथ क्रिएट हो जाएगा पोस्ट दिस मर्जर, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर प्लेयर्स टू रेप्लिकेट द साइज एडवांटेज व्हिच पीवीआर एंड आइनॉक्स टुगेदर विल हैव। अच्छा आशीष, अगर मैं इस पूरे सेक्टर की डायनेमिक समझना चाहूँ, क्योंकि देखिए हमने कोविड में कहीं ना कहीं ओटीटी को तूल पकड़ता हुआ देखा है, और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो कह रही हैं कि अब मल्टीप्लेक्स की बजाय ओटीटी की ओर लोगों का रुझान ज़्यादा है, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है। ऑब्वियसली द कॉस्ट, हम ये तो भूल ही नहीं सकते कि आप एक ले लीजिए सब्सक्रिप्शन और उसके बाद आप तमाम तरह की एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख सकते हैं। अब ये जो विलय हो रहा है, ये क्या एक नई कहानी सेक्टर की लिखने की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ओटीटी अभी भी बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है। क्या आपको लगता है कि ये कोएग्जिस्ट करेगा, और इस तरह का जो मर्जर हम आते हुए देख रहे हैं, ये एक ग्राहक के नजरिए से, एक शेयर होल्डर के नजरिए से एक सेक्टर में नएपन को लेकर आएगा? आशीष, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डेफिनेटली आप जो कंसर्न बता रहे हैं ओटीटी विल रिमेन, वो तो कंसर्न था ही, इसलिए तो मर्जर हो रहा है, वो है। बट स्टिल मैक्सिमम रेवेन्यू जो भी आप देखोगे, तभी भी प्रोड्यूसर्स एंड बिग मूवीज वेट करते रहे जब ओपन हो मार्केट एंड सारे स्टेट गवर्नमेंट्स अलाउ करें मूवीज को रिलीज होने के लिए थिएटर। इम्पोर्टेंस थिएटर का रिलीजेस का अभी भी है, एंड ओटीटी विल रिमेन। बट जो मैं समझ रहा था कि ओटीटी जो पहले विंडोज थे 8 to 10 वीक्स, दैट वुड ग्रेजुअली दैट वुड रिमेन लेस, वो प्री कोविड एरा में नहीं जा पाते। सो इसलिए ये लोगों ने सोचा होगा कि एक बड़ा सा मर्जर हो जाए तो दे वुड हैव बार्गेनिंग पावर एज ऑल हैव डिस्कस्ड, एंड वुड बिकम, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो रियल एस्टेट एक्सपेंशन भी इतना इजी नहीं है। सपोज मॉल आना एंड उसमें से थिएटर्स ओपन होना, तो अब इन दोनों का मर्जर होने से वो बेनिफिट हो जाएगा। They have a large presence across India. So आपका जो क्वेश्चन है, OTT will remain, but इनको और बेनिफिट मिलेगा because of this merger. आशीष, एक सवाल आपसे मेरे को ये भी पता करना है कि देखिए दोनों का फ्लेवर थोड़ा सा अलग अलग है। पीवीआर को टिपिकली हम थोड़ा अच्छा नीश सेगमेंट का मानते हैं, और आईनॉक्स क्योंकि उसकी स्क्रीन भी ज़्यादा है बट वो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं है। अब ये दोनों मर्ज कर देंगे तो ये अपने अपने एरियाज़ में काम करेंगे, या फिर एक्सपेंड कैसे करेंगे दोनों? See, there are a lot of strategy would be there. आप देखोगे ऑलरेडी जैसे पीवीआर है साउथ वेस्ट एंड इस नॉर्थ में जो पॉश एरिया में अच्छा एरिया है, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एंड आइनॉक्स आप देखोगे जैसे ईस्टर्न साइड में भी अच्छा प्रेजेंस है। सो ओवरऑल द एक्विजिशन विल बी विन-विन फॉर एवरीवन, दो देयर कुड बी सम ओवरलैप, बट ये मर्जर उनको हेल्प करेगा, क्योंकि लॉट ऑफ मूवी गोअर्स आर देयर। जैसे आप देखोगे, जैसे पैंडेमिक बीच में ओपन हुआ था, एक मास्टर मूवी आई थी, कैसे फुटबॉल हुआ था। अभी देखो अभी जो दिसंबर नवंबर का है, हर दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस सुपर था इन Q3। सो दोनों मार्केट शेयर तो कैप्चर करेंगे ही, उनका है स्ट्रॉन्ग कैप्चर एंड दे विल ग्रो। एंड उसके ऊपर से दोनों का भी यही था, कंपटीशन पहले हुआ करता था, दोनों बोलते थे कि हम 100 स्क्रीन ऐड करेंगे पर ईयर। नाउ दैट दे विल डिसाइड कि हाउ दे वुड ग्रो ऑन दैट पार्ट, कैसे वो ऑप्टिमाइजेशन हो पाए। एंड दोनों ने ये भी बात किया था, हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है देयर वुड बी सेविंग्स ऑफ 10% कंपेयर टू द प्री कोविड टाइम्स। नाउ दे विल वर्क ऑन दैट। सो मैं ये सोच रहा हूँ, लाइक शेर खान का ये व्यू है कि दिस मर्जर वुड हेल्प टू एक्सपैंड एंड
help them, both the boards, both the companies, to take strong decisions, like where they would save the cost, where they will take the step to increase their reach. And moreover, अभी PVR का जैसे recent discussion से वो बोल रहे थे कि they would adopt new way how to make the company in asset light model. वो कैसे different model में काम करें, and real estate developers को बोले कि how वहाँ पे कैसे cost saving हो जाए. They take the larger cost and help PVR to reduce their operating cost. So ऐसे बातें हो रहे हैं, and both the company will come together and they have the capability and will have some strategies to, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट शेयर रहेगा, so they would take the decision where there would be more synergy on the cost side, a new, you can see the new business model और revenue synergies भी होंगे. ये हमारा भी है. जिनेश, एक क्वेश्चन ये भी हमको आपसे ज़रा पता करना है कि इन दोनों डील के बाद क्या इन दोनों की कंपनीज की बैलेंस शीट पे असर आएगा? क्योंकि देखिए ना, वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ मर्जर रेशो और स्वैप रेशो के अकॉर्डिंग सब चल रहा है. डेट दोनों कंपनीज पर है और दोनों ही कंपनीज को आगे बढ़ना है. कॉस्ट का प्रेशर ऑलरेडी दोनों ही कंपनीज झेल रही हैं. तो वैल्यूएशन पे कितना फ़र्क पड़ने वाला है? मान लीजिए मैं एक निवेशक हूँ और मेरे को सोमवार को इस खबर को सुन के ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लिस्टेड कंपनीज हैं, तो मैं किसको खरीदूं? INX को खरीदूं कि PVR को खरीदूं, या दोनों को नहीं खरीदूं? नहीं, तो जैसे मैंने बताया पहले भी कि जो मर्जर रेशियो है वो थोड़ा आइनॉक्स को फेवर कर रहा है. तो इम्प्लिसिट वैल्यूएशन के हिसाब से आइनॉक्स में हमको लग रहा है कि 10% प्लस का अपसाइड दिख रहा है, गिवन व्हाट इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस करंटली. और जैसे आपने बैलेंस शीट की बात करी, तो PVR के बैलेंस शीट पे अभी करंटली 1500 करोड़ की डेट है. बट अगर मैं आइनॉक्स की बात करूं तो हालांकि उनके पास 90 करोड़ की डेट है, बट एसेंशियली इट्स अ नेट कैश कंपनी. सो आफ्टर मर्जर डेफिनेटली ये हो जाएगा कि उनके पास जो एडिशनल लिक्विडिटी है इन टर्म्स ऑफ कैश, दैट दे विल यूज टू काइंड ऑफ ग्रो इन द tier 2 and tier 3 मार्केट्स. तो इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि आफ्टर मर्जर उनकी बैलेंस शीट और स्ट्रेंथन हो जाएगी, एंड देयर इज नो कंसर्न एज सच करंटली व्हिच इज देयर. जिनेश, एक सवाल अभी और भी बनता है कि जैसे आपने वैल्यूएशन की बताया है कि ठीक है INX को एक बार बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर कंज्यूमर के एंड पे देखा जाए तो कंज्यूमर के एंड पे कितना बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इन दोनों को? क्योंकि इन्वेस्टर वाला तो हमने पता कर लिया आपसे, कंज्यूमर के एंड पे क्या बेनिफिट होगा? ये दोनों कंपनीज के कंज्यूमर को खींच पाने में सक्षम होंगी? क्या OTT को रोक देंगी, या फिर कॉस्ट के प्रेशर को कम हो जाएगा? एक कॉस्ट प्रेशर तो जैसे पहले पार्टिसिपेंट ने भी बताया कि जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो दोनों एंटिटीज के रफली 8 to 10% कम हो जाएंगे. ड्यूरिंग कोविड टाइम्स उन्होंने काफी स्टेप्स लिए हैं टू रिड्यूस देयर फिक्स्ड कॉस्ट, सो टू से. तो वो एक एडवांटेज उनको मिलेगा. फिर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी आपकी साइज इतनी बड़ी हो जाती है विद 1500 ऑड स्क्रीन्स, यू कैन नेगोशिएट बेटर विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स. जैसे कि आफ्टर वन फर्स्ट वीक यू हैव टू पे 50% टू द फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ द फिल्म हायर कॉस्ट. तो वहां पे यू विल बी able to negotiate better. Plus आप अभी जब भी tier 2 और tier 3 markets में you are planning to open new properties, तो आप आपके existing जो developer relationships हैं वहां पे you can utilize them and exploit those relationships to grow into new markets. तो वो advantage आपको मिल जाएगी. तो in the cost side काफी सारी synergies हैं, lot of duplication of work can be eliminated. तो थोड़ी cost synergies भी आएंगी, revenue synergies भी आएंगी. तो नेट और प्लस क्या है कि आफ्टर मर्जर आल्सो बोथ द ब्रांड्स विल रिमेन इंटैक्ट. तो जैसे कि आपने बताया कि कंज्यूमर को खींच पाएंगी या नहीं खींच पाएंगी, तो उसका जवाब ये है कि अगर आप देखें तो बोथ ब्रांड्स आर वेरी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज इन इटसेल्फ. एंड आफ्टर मर्जर भी जब भी नई स्क्रीन्स खुलेंगी तो दे विल बी लेबल्ड एज PVR INOX. तो व्हेन इट कम्स टू ब्रांड पेरेंटेज एज वेल, अगर दोनों इंटैक्ट हैं ब्रांड्स, तो आई थिंक वो कंज्यूमर के माइंडसेट पे इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का. आशीष, थोड़ा सा रेवेन्यू सिनर्जीज के बारे में मुझे समझना है विस्तार से, क्योंकि देखिए अब ये देश में इकलौता इतना बड़ा मल्टीप्लेक्स बन जाएगा जहां पर एक प्रोड्यूसर के तौर पे अगर मैं समझना चाहूँ इतना बड़ा एग्जीबिटर बन जाएगा कि आपके पास हर तरह के मार्केट की अवेलेबिलिटी होगी. तो क्या अब ये फिल्में ज़्यादा महंगी खरीदेंगे? दूसरा सवाल ये है कि क्या हमारे लिए अब फिल्में देखना महंगा हो सकता है क्योंकि दोनों ही बड़े ब्रांड एक साथ आ रहे हैं?
आप देखोगे अभी जब भी Q3 का भी रिजल्ट देखोगे एंड प्री कोविड का नंबर्स जो आप टिकट प्राइस में देखोगे, देयर इज 20-29% इंक्रीज है ही अराउंड टिकट प्राइस में। सो जो मैनेजमेंट उन्होंने यही बताया कि 2 साल में जो हमने इन्फ्लेशन फैक्टर इन नहीं किया था वो हमने किया हुआ है। इवन सिमिलरली यू हैव सीन यू कैन सी इंक्रीज इन द F&B prices, the SPH, spend per head, and तो एडवर्टाइजमेंट अभी सबड्यूड है, तो दोनों जब इतने बड़े ब्रांड हो जाएंगे, दे हैव a bargaining power, they can talk to the advertisers also, they will give a larger reach. So ये तीनों में तो रहेगा ही कंपनी का जो भी है प्रीमियम रहेगा ही इन द प्राइसिंग। टिकट प्राइस दे मे नॉट टेक much high, but already they have taken the hike in the prices, ticket prices. So यहाँ से कम नहीं होने वाला है। So this price will keep on already pre-COVID time में भी वो 3-4% growth लेते थे। So that way that would grow. And second, जहाँ पे SPH फूड एंड बेवरेज की बात है, वहाँ पे भी वो प्राइस जैसे बहुत सारे फुटफॉल्स होंगे एंड प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, देन द कंपनी विल मोर बेनिफिट इन दैट पार्ट। एंड एडवर्टाइजमेंट में आज मैंने बात किया, जैसे उसमें इनको हेल्प जैसे बहुत ज्यादा रीच मिलेगा तो वहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा गोइंग अहेड। तो ये सारे मेरे हिसाब से बेनिफिट्स रहेंगे ये जब कंपनी का मर्जर हो जाएगा। सो देयर वुड बी डेफिनेटली हेल्प इन रेवेन्यू, मोर जनरेशन होता है। ये बात आप बिल्कुल आशीष ठीक कह रहे हैं कविता। इसकी बड़ी पीछे वजह ये है कि पहले ना ओलिगोपोली मार्केट था, यानी कि 3-4 बड़े प्लेयर्स थे। अब क्या 2 प्लेयर्स ने हाथ मिला ले तो डुओपोली मार्केट हो गया, यानी कि अब आप 2 बड़े प्लेयर्स एक साथ आ गए और उसके पास आपका कंपटीशन में 1-2 प्लेयर रह गए, तो आपका बार्गेनिंग पावर तो ऑलरेडी आई गई है, तो आप दाम तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना क्रिटिकल है इस समय दाम बढ़ाना, क्योंकि OTT इसमें बहुत कंटेंट इज द किंग। तो अगर आप थोड़ा सा भी OTT ने अच्छा किया या OTT थोड़ी और अच्छे कंटेंट को लेके आएगा तो आप दाम बढ़ा के भी कंज्यूमर्स को नहीं लेके आ पाएंगे। तो ये बहुत मुश्किल है इन दोनों ही कंपनीज के लिए। शायद ये टाइमिंग भी हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अब कोविड खुला है, सब सारी बंदिशें खत्म हो गई हैं, तो इसलिए ठीक बंदिशें खत्म होते ही इन दोनों कंपनीज ने हाथ मिला लिया, तो क्या बड़ा बेनिफिट होगा? यही सवाल मेरा जिनेश आपसे होगा, क्या टाइमिंग ठीक है दोनों कंपनीज की? क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि शायद अब लॉकडाउन नहीं होगा, लोग भी आदी हो गए हैं, इस डिसीज का भी पता लग चुका है, बहुत कुछ है, यानी कि अब पूरा आसमान खुला है और कंटेंट भी, अब कंटेंट के ऊपर लड़ाई होगी। शायद दाम ना बढ़ा जाए लेकिन कंटेंट अच्छा रख के, अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन राइट रख के काम हो जाए। बिल्कुल, तो चलिए, लेकिन सबसे पहले देखना होगा कि कल बाजार खुलते ही कैसे स्टॉक पे रिएक्शन होता है। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी एनालिसिस के लिए, और स्वदेश खबर में इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।